दोस्तों ट्रेडिंग में अब जो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो वो जो मैं आपको सिखाता हूँ वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग जो है वो सब आपका माइंडसेट का गेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप सीख भी रहे हो, ये स्ट्रैटेजी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बनाई है या फिर मेरे एक्सपीरियंस से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको आएगा कैसे, ठीक है। वो एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करने लगोगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग जो है दोस्तों ये ऑल अबाउट योर माइंडसेट, ठीक है। तो बस इस बात को ध्यान में रखना। और बिल्कुल देखिए, मैं अभी आपको हज़ारों लोगों को कितना भी सिखाऊं आप नहीं सीखोगे, ठीक है। आप मुझे छोड़ोगे किसी और यूट्यूबर को पकड़ोगे, ठीक है। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ पे पसंद नहीं है आप मुझे छोड़ के किसी और यूट्यूबर को पकड़ोगे। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ना वो आपको वीडियो देखने से, बुक्स पढ़ने से नहीं, आपको आपको सिखाने वाले सिर्फ आप ही हो, ठीक है। आप ट्रेडिंग में आओगे, पेपर ट्रेडिंग करोगे, वन लॉट पे काम करोगे, लॉसेस करोगे, ठीक है। लॉसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा, मैं आज भी लॉसेस होते हैं मेरे, लेकिन अब मेरे लॉसेस का ये है क्राइटेरिया है वो बदल चुका है। मेरे लॉसेस लिमिट में हो गए और प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो गया है, ठीक है। लॉसेस पहले मेरे उल्टे थे, लॉसेस ज़्यादा थे, प्रॉफिट कम थे, ठीक है। लेकिन अब क्राइटेरिया बदल चुका है, ठीक है। एक यूफोरिया नाम का, एक उत्साह नाम का एक जो है वो सब में होता है, हम सब में होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। कि पहले झट से अभी कैंडल दिख रहा है तो मैं ट्रेड कर लूँ, अब वो कम हो गया है, ख़त्म नहीं हो गया है, कम हो गया है। और यही जो जर्नी है, धीरे 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 यही जर्नी है। ख़त्म कभी कुछ नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि हम ऑल टाइम हिट बनना चाहते हैं, ऑल टाइम मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। 100% कोई भी नहीं होता है। जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जर्नी को जियो, जर्नी में सीखने की कोशिश करो, तभी आप आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। लॉसेस तो होनी ही होने हैं, बस आपको उन्हें कंट्रोल में रखना है। और वो कहते हैं ना कि आज गया तो कल तो आएगा, ठीक है। तो कल के लिए वेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रवचन के साथ मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। वीडियो के शुरू में आपको बोर किया, लेकिन करना ज़रूरी था। अब यहाँ पे निफ्टी 50 का ये जो चार्ट है आपके सामने, यहाँ पे इस लेफ़्ट साइड में इंडेक्स है और राइट साइड में यहाँ पे है 17,300 का सी। अब ये दोनों चार्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि यहाँ पर मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ देखिए दोस्तों कि जो हमारा जो मैं जो कहता हूँ कि स्ट्रैटेजी, हैमर वाला स्ट्रैटेजी है, उसके बारे में भी मुझे आपको थोड़ा सा बताना है। और साथ ही साथ मुझे ये बताना है कि अगर आपके साथ सी और पी का भी यहाँ पे चार्ट रहता है तो आपको एक्यूरेट जानकारी किस तरीके से मिल सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं हैमर की, जिसमें हम कहते हैं कि हैमर के नीचे कुछ पॉइंट भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, ठीक है। और उसके हाई के ऊपर आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हैमर का जो ये एरिया होता है वो बाइंग का एरिया होता है और इस एरिया में आने के बाद बाइंग होती है। हैमर की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि जब भी कोई हैमर बनता है तो वो किसी बड़े ट्रेडर ने बनाया होता है, बड़ी इंस्टीट्यूशन ने बनाया होता है, ऑपरेटर ने बनाया होता है। इसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं, होता है नहीं होता है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल उसकी साइकोलॉजी यही कहती है कि यहाँ पर जो भी बाइंग होती है उसके बाद यहाँ पर अगर वो नीचे आता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर वाली रैली ही मैक्स टू मैक्स देता है, 80 to 90% देता है, 10% फेल भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बाइंग प्रेशर इस वाले प्रेशर से ज़्यादा हो तो यहाँ पर हैमर फेल भी हो सकता है। तो इसके लिए स्टॉप लॉस हंट होने के बाद रुकना मत, वहाँ से निकल जाना। क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होने के बाद यहाँ पर नीचे सेलिंग शुरू होती है और यहाँ पे जो भी बायर बैठे होते हैं जिनकी वजह से हैमर बना है, उनके स्टॉप लॉस जब हंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना लॉस रिकवर करने के लिए अपोजिट साइड का, काउंटर साइड का ट्रेड पकड़ते हैं, मतलब सेल साइड का ट्रेड पकड़ते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में सेलिंग यहाँ पे होती है, फिर फ्रेश सेलर भी होते हैं, फिर रिटेलर भी होते हैं, रैंडम ट्रेडर भी आते हैं। तो नीचे की तरफ हमें सेलिंग की बहुत ज़्यादा रैली देखने को मिल सकती है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हैमर के बारे में ऐसा मत सोचना कि हैमर हमेशा सक्सेसफुल होने के बाद ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ तो बहुत नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो वो एक सावधानी रखनी है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे मुझे ये बताना था कि हैमर जब भी ऊपर जाता है और यहाँ से जब वो स्टॉप लॉस हंट करता है दोस्तों, और उसके बाद एक हैमर बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे बाइंग, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हैमर के बारे में यहाँ पे मुझे यही बताना था, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि
देखिए अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स है और यहाँ पे जो ये निफ्टी का 17,300 का पी है, तो इसके जो कैंडल्स है वो कितने ज़्यादा डिफरेंट है आप देख सकते हैं। देखिए इंडेक्स में बहुत स्टीप डाउन ट्रेंड दिखाया पहले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग दिखाई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर कम बाइंग देखने को मिली है इंडेक्स में, तो इसका मतलब, और आप यहाँ पे सेल वाला ट्रेड लोगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर जब तक कन्फ्यूजन में रहोगे कि यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा, तब तक यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा नीचे वाला ट्रेंड यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपको यहाँ पे पिक्चर मिल रहा है सी साइड पे, लेकिन यहाँ पे जितना कंसोलिडेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे उतना स्टीप डाउन साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी डाउन साइड पे आया है। तो अब यहाँ पे कुछ कैंडल्स ऐसी बनी है जो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा, जो जहाँ पे आपका कन्फ्यूजन ज़रूर हो सकता है, ठीक है। देखिए इंडेक्स में यहाँ पर आपको एट द एंड देखो क्या दिखाई दिया, सिर्फ 2 रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। और निफ्टी के सी में देखिए 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि एक्यूरेटली जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, अगर वो हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं, इंडेक्स में क्या हो सकता है कि यहाँ पर आप ट्रैप कैसे हो सकते हो कि आपको यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल ग्रीन दिखाई दे। अभी समझो मार्केट शुरू है, तो आप क्या सोचोगे कि समझो यहाँ पे ये सपोर्ट पकड़ लिया और यहाँ से आप मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर आप निफ्टी का कॉल बाय कर लोगे, ठीक है, निफ्टी का कॉल बाय कर लोगे, और यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे अगर निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर नीचे ही आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लॉस हो सकता है। तो इसलिए देखिए इंडेक्स भी देखना है, और यहाँ पे पुट साइड के और कॉल साइड पे जो भी आप सिचुएशन लेना चाहते हो, अगर आप समझ लो कि यहाँ पे, अगर आप समझ लो कि आपको यहाँ पे इंडेक्स पे समझ में आ गया कि अब यहाँ पे इस वाले हैमर का स्टॉप लॉस ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे नया हैमर बनाया और यहाँ पे बाइंग वाली कैंडल है, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, और तो आपने इसमें एंट्री ले ली 17,300 पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले ली, तो आपको क्या करना है कि ये वाला भी चार्ट ओपन रखना है। अपने मोबाइल पे भी रख सकते हो आप, और अपने लैपटॉप पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल पे थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा सा आँखों को दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से, और देखो यहाँ पे ये जो चार्ट है, अभी इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये जो निफ्टी 50 का जो चार्ट यहाँ पे बनाया है हमने सी का, तो उसमें क्या होता है कि अगर समझ लीजिए कि आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो और यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ से नीचे नहीं आता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो ना, 100 रुपये का, देखो 100 रुपये का प्राइस आ रहा है, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो 100 रुपये के नीचे नहीं आए। एक्यूरेट यहाँ पे चार्ट पे क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ किस प्राइस पे लगाना है वो मिलता है। अब फिर यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर गया, तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हो, ठीक है, 105 पे कर सकते हो, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक सेलिंग दिया, फिर यहाँ से ऊपर गया तो आप थोड़ा ऊपर जा सकते हो, 106-107 पे जा सकते हो। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से नीचे आया, अब अपना स्टॉप लॉस आप 123-122 पे रख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से धीरे धीरे स्टॉप लॉस भी आप ऊपर ट्रेल कर सकते हो। तो ये इसलिए ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में इस तरीके से आप पुट और कॉल के इंडेक्स का इस्तेमाल करिए, ठीक है, एनालिसिस के लिए, और बाद में जब आप ट्रेड लेते हो उस वक्त आप ये हमारे कॉल और पुट के चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बताने वाली चीज़ यही थी। अब चलते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 का ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों फुल बाइंग हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिल्कुल बाइंग हो रही है। साइकोलॉजी को ध्यान में रखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया। अब ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब जब तक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ से ऊपर नहीं गया, इसका मतलब है मुझे लग रहा है कि ये लेवल ब्रेक कर सकता है, ब्रेक करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक भी कर दिया, लेकिन इस लेवल के अगर ऊपर नहीं जा रहा और यहाँ से नीचे आ रहा, तो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ऑपरेटर सेलिंग करना शुरू कर दिया। और जब ये सेलिंग करेगा तो क्या होगा कि जब ऊपर वाली लेवल पे सेल ऑन द राइज, ठीक है, सेल ऑन द राइज, जैसे सेलिंग हो रहा है तो आपको सेलिंग कहाँ पे करना है, ये वाली ऊपर वाली लेवल पे करना है। इस ऊपर लेवल पे अगर आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार दिखाई दे, तो अच्छी तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना, एंट्री उनके लो के नीचे लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपको अच्छा, या फिर प्राइस एक्शन में देखिए इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है 1 मिनट में, ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं से नीचे आ रहा है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है यहीं से,
तो भी आप सेल साइड पे आ सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलना। लेकिन अगर ऐसा होता है निफ्टी 50 में कि समझ लीजिए, अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और ये हमारा सॉरी ये वो सपोर्ट लेवल है, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। देखिए समझ लीजिए कि यहाँ से सेलिंग देता है और यहाँ तक आता है, ठीक है, और यहीं से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आपको हैमर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। या फिर यहाँ से दोबारा जब वो नीचे आएगा, यहाँ पे समझो स्टॉप लॉस हंट करे ना करे, इसी लेवल पे आए और दोबारा हैमर बना रहा है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, हैमर में एंट्री कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से अगर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, ऊपर वाला, तो उसमें भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करना। 5 मिनट के कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करना। 5 मिनट के कैंडल स्टिक में बहुत एक्यूरेटली हमें हैमर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कल के लिए पर आपको क्या करना है कि निफ्टी 50 में जो भी ट्रेंड दिखाई देता है उसमें अच्छी तरीके से कंफर्मेशन लेने के बाद ही एंट्री लेना है। अब ये 5 मिनट में आई है, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कल किस तरीके से हैमर जो होते हैं वो बनते हैं, और किस देखिए यूफोरिया जो होता है, जो मैं कहता हूँ कि यूफोरिया जल्दबाजी। देखिए यहाँ पे हैमर बना, बहुत सारे लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया और तुरंत जल्दबाजी। देखिए इतनी सी मुँह में कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्केट को पूरा प्ले होने दीजिए, ठीक है, पूरा प्ले होने दीजिए। अब ये जो साइकोलॉजी है, ये जो प्राइस एक्शन है, वो सेलिंग वाला प्राइस एक्शन बना है ना। देखिए ये जो प्राइस एक्शन बना है वो सेलिंग वाला प्राइस एक्शन बना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो प्राइस एक्शन बना है ये वाला, वो बाइंग वाला प्राइस एक्शन बना है, ठीक है। यहाँ पर ये बाइंग वाला प्राइस एक्शन बना है, तो इस लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हो बाइंग वाले प्राइस एक्शन में। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे लगा के, तो यहाँ तक आते आते आपके अच्छे खासे पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन किस तरीके से एरो निकाल के दिखाया मैंने, किस तरीके से बनते हैं। 5 मिनट में बनते हैं, 1 मिनट में बनते हैं, लेकिन 5 मिनट में अच्छी तरीके से आपको एक अच्छी तरीके से रैली पकड़ने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों, यहाँ पे जो हैमर बना था ना पहले, यहाँ पे जो हैमर बना था, ठीक है, इस तरीके से हैमर बना, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको यही तुरंत ये जो 9:30 बजे बना है तो यहीं पे एंट्री लेनी चाहिए। देखिए वेट कीजिए इस हैमर के लेवल पे, इस लेवल पे क्या होता है आगे जाके देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेवल पे क्या हुआ कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दूसरा हैमर बना, मतलब इस हैमर का स्टॉप लॉस हंट कर दिया, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी मैंने आपको बोल दिया है ना कि यहाँ पे ये जो लोग हैं उन्होंने बाय कर लिया, तो ये ऊपर जाता है कि नहीं वो देख रहे हैं, फिर नीचे आ रहा है तो वो लोग और सस्ते में खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर और भी सस्ते में वो लोग खरीद रहे हैं। इस लेवल के कुछ देखो, यहाँ पे भी हैमर बना है, इस लेवल के आसपास आने के बाद वो खरीद रहे हैं। तो आप इस हैमर के ऊपर भी ले लो, और यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया था तो स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, तो यहीं से ऊपर तक मार्केट चली गई। तो इस तरीके से आपको सोचना है। साइकोलॉजी देखिए 90% साइकोलॉजी ही काम करेगी, ठीक है। सिर्फ बाकी स्ट्रैटेजी और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो 10-20% करेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 10 ट्रेड में से आपके 5 ट्रेड अच्छे चले जाए और 5 ट्रेड लॉस में चले, पाँचों में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और आपके स्टॉप लॉस 30-30 पॉइंट के हंट हो गए, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके 150 पॉइंट यहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन अगर ऊपर वाले 5 में आपको समझ लो जो 50 पॉइंट भी मिले एक ट्रेड में एवरेज, तो 250 पॉइंट आपको यहाँ पर मिले, तो आप प्रॉफिट में रहोगे एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। 100 पॉइंट से प्रॉफिट में रहोगे। 100 पॉइंट मतलब एक लॉट से 2500 रुपये हुए। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है तो आपको 2500 रुपये से लॉस में रहोगे। तो इसलिए यही साइकोलॉजी काम करती है। और 5 बार लॉस आपका हो ही नहीं सकता। जब स्ट्रैटेजी अच्छी हो, आपके प्रैक्टिस हो, तो 5 बार लॉस हो ही नहीं सकता। 2 से 3 बार लॉस होगा, 6-7 बार। और 50 पॉइंट ही क्या दोस्तों, 100 पॉइंट भी मिलेंगे प्रॉफिट में, 100-200 पॉइंट भी मिलेंगे। तो इसलिए बस यही साइकोलॉजी के साथ काम करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से है वो निकाल के दिखाया, ठीक है। ड्राइंग से निकाला था। अब यहाँ पे अगर लाइन से निकालना है तो लाइन से भी निकाल के रख देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको भी ध्यान में रख के उसी हिसाब से ट्रेड करना है। देखिए ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के रखा है ये लेवल पे। बिल्कुल इस तरीके से प्राइस एक्शन या फिर कोई कैंडल बनेगी तो उस तरीके से स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।